हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों टीडीएस और टीसीएस को क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो में कंफर्म आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग एक ट्रांजेक्शन्स करेंगे परचेज और सेल्स का, जिसमें टीडीएस और टीसीएस का एंट्री करेंगे और उसको कैसे हम लोग डिडक्ट करते हैं और कैसे कलेक्ट करते हैं, और जो कलेक्ट करते हैं उसको कैसे पेमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे आज सॉर्ट आउट करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, टैली में एक कंपनी बना लेनी है। तो टैली ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पे खुला हुआ है। हमें क्या करना है, शुरू से बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। वो जैसा नहीं है कि सब कुछ बना हुआ है और वहाँ से मैं जा करके सिर्फ और सिर्फ एंट्री करके मैं बता दूँ, तो इसमें परेशानी होती है दोस्तों। हम शुरू लेवल से बताएंगे ताकि आप भी अपने कंप्यूटर में टैली को ऑन करें और ऑन करके ये वर्क आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों आपको एक कंपनी बना लेनी है। तो कंपनी बनाने के लिए हम यहाँ से क्रिएट कंपनी में चले जाएंगे और एक कंपनी हम बना लेते हैं एबीसी के नाम से। राइट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गॉड्स यहाँ से समझना है आप लोगों को। स्टेट यहाँ से हम बिहार ले लेते हैं। पिन कोड वगैरह नाम डाल लीजिएगा यहाँ से, नेम वगैरह एड्रेस वगैरह ये सब डाल करके एक्सेप्ट कीजिएगा। दोस्तों मेरी कंपनी ऑलरेडी बन करके जनरेट हो चुकी है। अब जो पहला काम करना है आपको, वो F11 प्रेस करना है, यानी कंपनी के फीचर्स के लिए आपको इनेबल क्या क्या करने हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है टैक्सेशन में, इंटर प्रेस करना है। तीसरे ऑप्शन पे टैक्सेशन आपको दिख रहा है। यहाँ से जीएसटी को आपको यस कर लेना है। राइट, जीएसटी डिटेल्स को यस कर लेना है। स्टेट आपको बिहार डाल देना है। जीएसटी एक नंबर डाल लेना है जो आपका अपना जीएसटी है। राइट, इंटर करेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको क्या करना है, इंटर करके आ रहे हैं आगे और यहाँ से आपको टीडीएस का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको यस कर लेना है। टीडीएस जो आपका डिटेल्स का ऑप्शन है, सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स, इसको भी आपको यस कर लेना है। यहाँ से आपको 10 नंबर मांगेगा, तो एक 10 नंबर आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो आपको मिल जाता है, वहाँ से 10 नंबर डाल लीजिएगा। ये टाइप में हम कंपनी डाल लेते हैं और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। ये टीडीएस का पैन के बारे में बोल रहा है कि अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है, रेट ऑफ टीडीएस इफ़ पैन नॉट अवेलेबल 20%। अगर आपके पास पैन नहीं है ना, तो आपको 20% टीडीएस देना पड़ता है। ठीक है, अगर पैन है तो आप अपने हिसाब से जितना डालिएगा उतना ही देना पड़ेगा। राइट, इंटर करेंगे। अब दोस्तों आपको टीसीएस की बात आती है, तो यहाँ से टीसीएस भी हम लोग यस कर लेते हैं, यानी टोटल टैक्स का काम हम एक साथ आपको बता रहे हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ये। तो ये टीसीएस को हम यस कर लेते हैं और सेट अल्टर टीसीएस डिटेल्स को यस कर लेते हैं। तो यहाँ से दोनों को हमने यस कर लिया। यहाँ से 10 नंबर वही रहेगा आपका और इंटर करेंगे और यहाँ से कंपनी डालेंगे और इंटर करके दोस्तों हम एक्सेप्ट करेंगे डाटा को। चलिए, तो ऑलरेडी ये सब कुछ बन चुका है मेरा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वर्क करनी है दोस्तों। तो वर्क करने के लिए मुझे कुछ लेजर्स बनाने की ज़रूरत होगी। तो चलिए हम लेज़र फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे जा करके बना लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, लेज़र में जाते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। तो एक परचेज़ की लेज़र बनेगा दोस्तों। तो यहाँ से परचेज़ की एक लेज़र बनाते हैं। अंडर आपको डालना है यहाँ से परचेज अकाउंट में, तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा परचेज अकाउंट, आप इंटर कीजिएगा। यहाँ से लेज़र टाइप वगैरह वही रहेगा जो है। जीएसटी अप्लीकेबल के दोस्तों अप्लीकेबल कर लेना है आपको और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर लेना है। डिस्क्रिप्शंस गुड्स के लिए आप काम कर रहे हैं तो यहाँ से गुड्स ले लेंगे। एचएसएन नंबर कोड में कुछ नहीं डालना है, आपको छोड़ देना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल डालना है दोस्तों। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा परचेस टैक्सेबल, इंटर करेंगे। इंटर करके नीचे आएंगे। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट आपका जो है कि वो अगर आप 12% पे काम कर रहे हैं तो यहाँ से 12% डाल लेते हैं। 6% आपका सेंट्रल, 6% स्टेट, केस आपका 0% रहेगा। राइट, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ से दोस्तों आपको गुड्स डाल लेना है, क्योंकि आप गुड्स से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। और टीडीएस यानी परचेज के साथ दोस्तों टीडीएस का वर्क होता है, यानी टैक्स डिडक्टेड होता है परचेज के साथ, और सेल्स के साथ आपका कलेक्शन होता है। तो ये परचेज कर रहा है तो आपका डिडक्ट होगा, यानी आपका कटेगा। तो यहाँ से चलिए हम इसको अप्लीकेबल कर लेते हैं। अप्लीकेबल करने के बाद नेचर ऑफ पेमेंट आता है दोस्तों। यहाँ से आपको न्यू कैटेगरी लेना है और इंटर करना है। इंटर कीजिएगा तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें नेम पूछेगा, तो आपको डालना है टीडीएस। इंटर करेंगे। सेक्शन पूछेगा तो आप सेक्शन में डाल सकते हैं यहाँ 26Q या जो सेक्शन होगा 2006। तो यहाँ पे हम एक सेक्शन डाल लेते हैं। पेमेंट कोड नहीं डालना है आपको, अभी आया नहीं है। और रेट जो है आपको कितने परसेंट आप टीडीएस काटना चाहते हैं, तो हम 2% रख लेते हैं। कंपनी के हिसाब से ऑटोमेटिक्स वहाँ दिया जाता है, परसेंटेज का कोई मायने नहीं है, वो जो रखिएगा आपका वो कटेगा। इंटर करेंगे दोस्तों और इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे परचेज के साथ इनपुट बनाएंगे। इनपुट CGST @6%। अंडर जाएगा दोस्तों ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में आपको जीएसटी लेना है। सी है यानी इनपुट सी बनाया हमने, तो सी मीन सेंट्रल, तो यहाँ से आपको सेंट्रल ले लेना है। परसेंटेज जो है वो 6% आपको लेना है,
तो यहाँ से हम परसेंटेज 6 डाल लेते हैं, इंटर करेंगे दोस्तों। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लिए और लिमिट कुछ नहीं डालना है आपको। टीडीएस अप्लीकेबल के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ से अप्लीकेबल तो करना ही आपको, टीडीएस अप्लीकेबल कर लेते हैं, यहाँ से टीडीएस डाल लेते हैं दोस्तों और इंटर करके टीसीएस परचेज के साथ नहीं होता है, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद बनेगा दोस्तों इनपुट SGST @6%, इंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर में लेंगे, यहाँ से टाइप ऑफ ड्यूटीज आपका हो जाएगा जीएसटी, तो जीएसटी सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट एस है तो एस के लिए आप टैक्स टाइप जो हो जाएगा आपका स्टेट हो जाएगा, यहाँ से स्टेट ले लीजिएगा। परसेंटेज कैलकुलेशन 6 करना है, यानी 12% पे काम होना है, इंटीग्रेटेड तो 6%। राउंडिंग मेथड आपका हो जाएगा नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करेंगे, लिमिट में कुछ नहीं डालना है और टीडीएस को यस कर लेना है दोस्तों, यानी अप्लीकेबल कर लेना है यहाँ से, और यहाँ से टीडीएस को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड दोस्तों, एंटर किए और टीडीएस को यस कर लिए, यानी टीडीएस यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में टीडीएस को डाल लिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। अब दोस्तों एक लेजर बनेगा आपका सेल्स का, ये अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, इंटर करेंगे, इंटर करके टाइप ऑफ लेजर यहाँ से नॉट अप्लीकेबल डालना है, इज जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करना है, जीएसटी डिटेल्स को यस करना है, डिस्क्रिप्शन में गुड्स को टाइप कर लेना है, HSN कोड छोड़ देना है, और ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में दोस्तों आपको डालना है सेल्स टैक्सेबल, तो इसमें से आप खोजिए सेल्स टैक्सेबल, यहाँ पे है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेल्स टैक्सेबल, इंटर करेंगे, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा। इंटीग्रेटेड अगर आपको 12% पे काम करना है तो 12%, 6% केस स्टेट और आपका सेंट्रल केस 0% डालना है, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे, और यहाँ से टीसीएस अप्लीकेबल को दोस्तों हम अप्लीकेबल कर लेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ से न्यू कैटेगरी डालेंगे, और यहाँ पे हम TCS का एक नाम डालेंगे और सेक्शन 206 जो सेक्शन होगा सेक्शंस डालेंगे, पेमेंट को डालेंगे, और रेट दोस्तों हम यहाँ से 1% ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इंटर करके हम एक्सेप्ट करते हैं। अब सेल्स के साथ दोस्तों लेजर बनता है आउटपुट CGST @6%, इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो ये अंडर जाता है आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल लेना है दोस्तों। यहाँ से आपको जीएसटी ले लेना है, यानी टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्स जीएसटी होगा, और नीचे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ से सी आप बना रहे हैं तो सेंट्रल हो जाएगा, परसेंटेज 6% लेना है तो 6%। राउंडिंग मेथड में हम लोग नॉर्मल राउंडिंग डालेंगे, लिमिट कुछ नहीं डालेंगे, और टीडीएस को यहाँ पे आपको छोड़ देना है, टीसीएस को यहाँ अप्लीकेबल करना है। तो दोस्तों टीसीएस अप्लीकेबल करना है और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में टीसीएस डालना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों एक लेजर बनेगा आउटपुट SGST @6%, इंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा, यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, और एस है मीन्स स्टेट है, स्टेट लेंगे, और यहाँ से आपको चार्जेस जो परसेंटेज काटने हैं 6% काटने हैं, राउंडिंग मेथड आपका नॉर्मल राउंडिंग होगा, इंटर करेंगे और यहाँ से टीसीएस को अप्लीकेबल करेंगे दोस्तों। ये सेल्स के लिए होता है आउटपुट, तो यहाँ से टीसीएस और यहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे नेचर ऑफ गुड्स टीसीएस और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों 6 लेजर ऑलरेडी मेरी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप परचेज और सेल्स के लिए किसी व्यक्ति का नाम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके लिए एक आपको और लेजर बनाने पड़ेंगे नाम का, तो हम परचेज के लिए एक राज का नाम बना लेते हैं। अंडर ये क्रेडिटर होता है तो संडी क्रेडिटर में जाएगा। बिल बाई बिल ऑप्शन नो करते हैं क्योंकि यह क्रेडिटर्स उधार के लिए होता है, तो इसको नो करेंगे, हम कैश में काम करना है, और इंटर करेंगे। इस पर टीडीएस को हम यस करेंगे दोस्तों यहाँ से राज के लिए, और यहाँ से हम डालेंगे कंपनी गवर्नमेंट्स अथॉरिटी और इंटर करेंगे दोस्तों। अगर आपका राज का पैन नंबर है तो यहाँ से पैन नंबर डाल लीजिएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन में पैन नंबर की काफ़ी ज़रूरत होती है। पैन डिटेल्स छोड़ देते हैं और यहाँ से जीएसटी डिटेल्स को हम यस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इस पर जीएसटी भी तो चार्ज करनी है आपको। रेगुलर हो जाएगा, ई कॉमर्स नो रहेगा, और जीएसटी नंबर जो राज का है जिससे आप परचेस कर रहे हैं उस व्यक्ति का जीएसटी नंबर डाल करके एक्सेप्ट करेंगे। एक लेजर बना लेते हैं सोनू का जिससे हम सेल्स करेंगे दोस्तों। तो ये मेरे लिए डेटर्स हो जाएगा, तो इसका लेजर संडे डेटर्स में डाल लीजिएगा। बिल बाई बिल नो रहेगा, और इसमें सेल्स के लिए टीसीएस को यस करना होता है, टीसीएस को यस कर लेंगे, और इसमें भी हम गवर्नमेंट डाल लेते हैं, फॉर गवर्नमेंट पेमेंट करेंगे। इंटर करेंगे दोस्तों, नेम और कंट्री स्टेट वगैरह डालेंगे। अगर पैन नंबर हो तो इसका पैन नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं सोनू का जिससे हम सेल्स करने वाले हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को दोस्तों यस करना होता है, और रेगुलर डाल लेते हैं, ई कॉमर्स रहने देते हैं, ऑपरेटर नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से इसका जीएसटी नंबर जो था वो जीएसटी नंबर डाल लेते हैं सोनू का। इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। अब एक लेजर बनेगा दोस्तों आपका टीडीएस का
ये अंडर जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेज डाल लेना है। यहाँ से आपका टीडीएस लेना है सिलेक्शन, टीडीएस का बना रहे हैं तो, और यहाँ से आपको टीडीएस को सेलेक्ट कर लेना है, यानी नेचर ऑफ पेमेंट में टीडीएस को सेलेक्ट कीजिएगा, इंटर कीजिएगा। एक लेजर बनेगा आपका टीसीएस का दोस्तों, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स में ही जाता है, लेकिन यहाँ से हमको सेलेक्ट करना होगा टीसीएस, इंटर करेंगे दोस्तों, और यहाँ से आपको जो है नेचर ऑफ गुड्स में सेलेक्ट करना होगा टीसीएस, कलेक्शन ऑफ सोर्स, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों इतने सारे लेजर्स थे, अगर आप लेजर सही सही बना लेते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, परेशानी। लेजर्स को आप कृपया करके अच्छा से पॉज कर करके और स्टेप बाय स्टेप देख करके आप सही सही बनाइएगा। एस्केप से दोस्तों बैक जाते हैं। अब लेजर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इन्वेंटरी इन्फो में जाना है, एक यूनिट्स बना लेना है कि सामान का ट्रांजैक्शन क्या करना है, तो पीस पे करना है, टाइप PICE कर लेते हैं और इंटर करके दोस्तों हम एक्सेप्ट करते हैं। एक ग्रुप बना लेते हैं कि कौन सा ग्रुप का सामान मेरा रहेगा, तो क्लॉथ का रहेगा, कपड़ा का, तो यहाँ से हम क्लॉथ डाल लेते हैं, CLOTH। अंडर प्राइमरी में जाता है ग्रुप हमेशा, और इसमें विशेष यस नहीं करना है, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा क्योंकि ग्रुप का ज़्यादा मायने नहीं होता है। अब स्टॉक आइटम में चलते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं। आइटम भी नॉर्मल बनाएंगे हम, जैसे मान लिया जाए SHIRT, अंडर यहाँ पे डाल लेते हैं हम लोग क्लॉथ में, इंटर करते हैं दोस्तों। यहाँ से हम डाल लेते हैं यूनिट्स पीस और इंटर करते हैं। यहाँ से GST अप्लीकेबल रहेगा। डिटेल्स को यस नहीं करना है क्योंकि इसमें डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको HSN कोड अगर डालनी है तो इसको यस कर सकते हैं आप, डिटेल्स को यहाँ से यस कर लीजिएगा। यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो गुड्स डाल लीजिएगा। HSN कोड ये 6 डिजिट का आता है, तो ये 6 डिजिट आप HSN कोड डाल लेते हैं। बाद बाकी सब वही रहेगा। ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी को यहाँ से टैक्सेबल करना होता है, इंटर करेंगे। इंटीग्रेटेड अब 12% टैक्स लेना है, तो 12% इस पर टैक्स हो जाएगा। 6% सेंट्रल और स्टेट का हो जाएगा। केस 0% हो जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, और इसमें आपको तो परचेज और सेल्स के लिए इसको अनडिफाइन ही रहने दीजिएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा। अब दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको बैक जाना है। अब सारे चीज़ बन चुके हैं दोस्तों। अकाउंट्स इन्फो का काम हो गया, इन्वेंट्री इन्फो का काम हो गया। अब ट्रांजैक्शंस के लिए वाउचर में चलते हैं। परचेज के लिए F9 प्रेस करना होता है। सबसे ऊपर दोस्तों आपको परचेज का यहाँ पे कलरफुल बॉक्स में दिख रहा होगा परचेज, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम 1 डाल लिए, डेट डाल लिए। पार्टी नेम मैंने राज बना रखा है परचेज करने के लिए, तो यहाँ से राज बना लिखिए, यहाँ से राज डाल लिया। अगर नहीं है तो कैश भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करेंगे। यहाँ लेजर परचेज का हो गया, सामान का नाम शॉर्ट हो गया, यहाँ से शॉर्ट ले लिए। डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में, शॉर्ट के बारे में कुछ देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। क्वांटिटी पूछा है तो हम 100 पीस पे काम कर रहे हैं। रेट हम 500 लगा देते हैं एक शॉर्ट का। टोटल 50,000 का सामान हुआ। एक बार और इंटर करेंगे और शॉर्ट के साथ दोस्तों आपको इनपुट CGST 6% इंटर करेंगे और इनपुट SGST 6% इंटर करेंगे। तो दोस्तों 50,000 का सामान है, 6% 3,000 इस पर जो है कि चार्जेस टैक्स लग गया, 56,000 का सामान हो गया। अब जो है इस पर आपको TDS काटना है, डिडक्टेड करना है, इंटर करेंगे। ये ऑटोमेटिक जो है कि आपका 1120 रुपये आपका माइनस हो गया और ये जो बिल है आपका बन गया। तो परचेज पे आपका TDS कट जाता है, यहाँ से डिडक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब नरेशन लिख सकते हैं BEING परचेज, इंटर करेंगे दोस्तों और फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। तो ये परचेज का एंट्री हो गया। अगर आप सेल्स करना चाहते हैं दोस्तों तो F8 प्रेस करेंगे, यहाँ से सेल्स का बॉक्स खुलेगा। यहाँ से रेफरेंस नंबर पूछ रहा है तो आप रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। किससे सेल्स करना है आपको, तो यहाँ से सोनू से सेल्स करना है, सोनू को ले लेते हैं, इंटर करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे लेज़र जो है सेल्स का डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। सामान का नाम शॉर्ट है, 100 पीस आपके पास है, आप इसमें से 50 पीस बेच रहे हैं, सपोज 600 के रेट से हम 600 रेट लगा दिए, इंटर किए। अब सेल्स के साथ दोस्तों आपको लगता है आउटपुट CGST, यहाँ से आउटपुट CGST लगाएंगे और एक आउटपुट SGST, तो यहाँ से आउटपुट SGST लगाएंगे, इंटर करेंगे। यानी 30,000 का सामान हुआ, 18,100 6% टैक्स लग गया, यानी 33,600 का आपका टोटल बिल बन गया। अब आपको क्या करना है, इसमें TCS काटना है, ठीक है, कलेक्ट करना है आपको। अब इसमें पैसा आप बेच रहे हैं तो यहाँ से पैसा आपको ले लेना है, तो कलेक्ट कीजिएगा TCS। तो ये 36 रुपये आपका 1% TCS कट गया। ये जितने परसेंट के हिसाब से आप देंगे उतने हिसाब से, उसमें दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा कट गया है, बिकॉज हम पैन नंबर छोड़े होंगे तो उसमें जाकर के एक बार हम पैन नंबर चेक कर लेंगे। तो इसमें 36 रुपये आपका इसमें ऐड हो गया दोस्तों, यहाँ से आपको 36 रुपया यहाँ से। तो इंटर करेंगे दोस्तों और एक छोटा सा नरेशन लिखेंगे BEING सोल्ड, ये आपने सामान बेच दिया। अब दोस्तों TCS जो आपने काटा, जो आपने पैसा जो लिया TCS का, उसे तो आज न कल तो पेमेंट करना ही होगा आपको। तो पेमेंट करने के लिए हमें क्या करते हैं ना, यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में जाते हैं और चलिए पहले हम लोग
टीसीएस और टीडीएस का रिपोर्ट दिखा देते हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाते हैं और यहाँ से पहले हम टीडीएस का रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यहाँ से जो है कि आपका फॉर्म नंबर 26Q पे देखते हैं तो यहाँ से आपको टोटल दिखाएगा। ये आपको दिया हुआ है 56,000 का सामान है 1100 और ये 1,120 रुपये आपका टोटल टैक्स कटा हुआ है दोस्तों। इसमें पैन नंबर छूटा हुआ है, हम इसमें टैक्स पैन नंबर डालेंगे, ये ऑटोमेटिक रेट आपका थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ये पैन नंबर इसमें छूटा हुआ है, हालांकि हम यहाँ पे दिखा दिए आपको। अब यहाँ पे टीसीएस का रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। तो टीसीएस में भी आपको देखिएगा यहाँ से, तो ये टीसीएस आउटस्टैंडिंग में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे टीसीएस का चालान 36 रुपये का आपका कटा हुआ है, ठीक है। सोनू के नाम से आपका 36 रुपये का ये आपको दिखा रहा है 1 अप्रैल 2022 का। तो ये आपको दिखाएगा दोस्तों जब तक आप इसको पेंडिंग बिल, यहाँ से पेंडिंग अमाउंट दिखा रहे हैं आपको और ये आपको पैसे दिखा रहे हैं। तो हम चलिए पहले टीसीएस को रिपोर्ट जितना भी मेरे पास पैसा है उसको हम पेमेंट करना बता देते, क्योंकि 36 रुपये ये सरकार का पैसा है, मेरे को ये देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, यहाँ से पेमेंट करने के लिए F5 प्रेस करने होते हैं और यहाँ से जैसे हम टीसीएस को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, टीसीएस इंटर करेंगे तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करके एक इंटर आएगा, इंटर अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट कीजिएगा तो टैक्स डिटेल्स का पेंडिंग करके आएगा यहाँ पे, जो आपका सेल्स का दिखा रहा है सोनू का 36 रुपया। इंटर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे टोटल आपको दिखा जाएगा इनकम टैक्स 36 रुपये का है आपका। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे क्योंकि एक ट्रांजेक्शन पे तो 36 रुपया मैंने काटा ही था। और क्रेडिट अगर आप कैश देना चाहते हैं तो यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ से नरेशन लिख लेंगे BEING TCS पेड और इंटर कर देंगे दोस्तों। इंटर करने के बाद एक बार हम फिर से चेकआउट करा देते हैं आपको। डिस्प्ले में चलते हैं दोस्तों, इंटर करेंगे, यहाँ से आपको जाना है रिपोर्ट्स में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में और यहाँ से टीसीएस को फिर से सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको आउटस्टैंडिंग में देखना है। तो ये सब हट चुका होगा, यानी आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। और यहाँ से रिकॉर्डेड में जाके देखिएगा तो आपको बताएगा टीसीएस आपने इतना दिन को नॉन कंपनी रेसिडेंटल में दिखा रहा है आपको, ये इतना रुपये का आपने पेमेंट कर चुका है। तो ये आपका जो है कि चालान का रिकॉर्डेड दिखा रहा है और ये टीसीएस आउटस्टैंडिंग खत्म है, यानी आपका जो टीसीएस का था वो कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा दोस्तों हमें देखना है कि उसमें जो टैक्स जो है टीडीएस का काफ़ी ज़्यादा काटा हुआ था, तो उसमें देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, डिस्प्ले में जाना है और ये परचेस के डे बुक में जाना है और परचेस के अकाउंट को सेलेक्ट करना है। इसमें दोस्तों 1120 रुपये कटा हुआ है, इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं कितने परसेंट टैक्स कटे हुए हैं। तो राज के लेजर पहले हम कंट्रोल और इंटर प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा चेक करते हैं कि इसमें हमने पैन नंबर तो नहीं छोड़ा। यहाँ तो पैन नंबर ऑलरेडी डाला हुआ है दोस्तों, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। पैन नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। परचेज यहाँ से शॉर्ट है और ये कितने परसेंट टीडीएस काटे हुए हैं, इसको थोड़ा हम कंट्रोल इंटर करते हैं। यहाँ पे चेकआउट करने के लिए कंट्रोल और इंटर, यहाँ से खुल जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्स टीडीएस। और इसमें तो एक बार दोस्तों परचेज के लेजर को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ से बैक जाते हैं हम, यहाँ से देख लेते हैं परचेज में मैंने कितना परसेंट डाल रखा है। इंटर करेंगे, इंटर करके और यहाँ से हमें प्रेस करना है कंट्रोल और इंटर। एक बार परचेज लेजर चेक कर लेते हैं, यहाँ से नॉट अप्लीकेबल, टीडीएस को सेलेक्ट किया और कंट्रोल इंटर किए। तो यहाँ पे दोस्तों 2% हम टीडीएस यहाँ पे दे रखे हैं, 2% जो 1/4 से आपका शो कर रहा है 2%। तो चलिए एक बार 2% निकाल के देख लेते हैं 56,000 का। यह कैलकुलेशन तो सही कर रहा है ना, तो ये 11-20 कर रहा है, ये 54 इतना कर रहा है, यानी 50,000 और 3 53 और 3 56,000 का। तो चलिए कैलकुलेटर ऑन करते हैं थोड़ा सा और उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। 56,123,000 का 2 और शिफ्ट के साथ परसेंट का सिंबल दिए यहाँ पे दोस्तों, इंटर बटन किए तो ये 11-20 ये सही कैलकुलेट कर रहा है। 11-20 कैलकुलेट करके और 56,000 में से 11-20 को माइनस कर दे रहा है, यानी 56,123 माइनस 11-20 और इंटर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 54,880 बिल्कुल सही है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप टीडीएस और टीसीएस का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और उसको पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।